दिस इज़ प्रेम एंड कल मैं जब क्लास ले रहा था उसमें बहुत सारी बच्चियों ने पूछा कि सर इसके नोट्स चाहिए। तो मैंने कोशिश करा है कि टू द पॉइंट्स माइंड मैप के थ्रू आप लोगों को नोट्स दिया जाए। तो इसमें जो है मैंने एक माइंड मैप के द्वारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है कि समाजशास्त्र की डेफिनेशन, उसका नेचर एंड उसकी प्रकृति और उसके एरिया ऑफ स्टडी, अध्ययन क्षेत्र क्या है। ठीक है, और इसी में इस चीज़ का महत्व भी है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र को देखेंगे तो इसके महत्व को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो एक ही पेज में आप लोगों को टू द पॉइंट ये सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक माइंड मैप के थ्रू एक स्लाइड में एक समाजशास्त्र की परिभाषा के 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आप लोग इसको गौर से देखोगे तो ये आपका एक तरह का नोट्स भी हो जाएगा। अगर आप यही चीज़ दिमाग में रखते हो तो ईजिली आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। ठीक है, और मैंने आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया हुआ ही है। आप लोग उस पर फोकस करोगे और उसको इन सारी चीज़ों को जो माइंड मैप के थ्रू आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, इसको अप्लाई करोगे उस पर। ठीक है, सिंपल और आसान भाषा में ही आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट है परिभाषा, दूसरा है नेचर, तीसरा है एरिया ऑफ स्टडी। डेफिनेशन में आपको 10 पॉइंट्स हैं। समाज, व्यवहार और संबंधों का अध्ययन है। समूह, समाज में के ढांचे और बदलाव की समझ है। समाज के बनने और बदलने का कारण, परिवार, शिक्षा, राजनीति का अध्ययन, और इस तरीके से समस्याओं और समाधानों का अध्ययन टू द लास्ट पॉइंट तक आप लोग जाओगे और इसको स्टडी करोगे। इसका नेचर है जो मैं अपने क्लासरूम में भी बताता हूँ कि सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का नेचर, प्रकृति है सामाजिक विज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन, निरपेक्ष दृष्टिकोण, सिद्धांत प्लस व्यवहार, गतिशील, सार्वभौमिक, मानव केंद्रित, और इसके अध्ययन के क्षेत्र हैं ये 7 पॉइंट। ओके, सो आप लोग ये माइंड मैप के थ्रू समझ जाओगे। और कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं उस चीज़ को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है।